नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। गुटबाजी, कलह, परिवारवाद, सियासत के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे कांग्रेस जितना पीछा छुड़ाना चाहती है वो उससे इतना ही चिपक जाते हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी एक तरफ एसआईआर की जांच के लिए जिले से लेकर बूथ तक कमेटी बनाने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके कामों का प्रचार करने वाली मीडिया कमेटी में कलह खुलकर सामने आ गई है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और महासचिव अभय तिवारी के बीच टैलेंट हंट को लेकर इतना बड़ा कि नायक ने इस्तीफा तक दे डाला और कांग्रेस अब भले ही नायक का इस्तीफा अस्वीकार करके मामले को खत्म करने में जुटी हो, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी इस पूरे सियासी खेल का मजा ले रही है। में साफ लिखा है कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक द्वारा जारी आदेश निरस्त किया जाता है और टैलेंट हंट समिति किसी विभाग के अधीन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस पत्र पर अभय तिवारी के हस्ताक्षर हैं और यही वो आदेश है जिसने 68 साल के इस पुराने कांग्रेसी को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला ले लिया और 24 घंटे भी नहीं बीते कि नायक ने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया। दरअसल कांग्रेस में मचे इस घमासान की असली वजह है उसका टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश से पार्टी प्रवक्ताओं का चयन किया जाना है। आमतौर पर हर प्रदेश में इस कार्यक्रम के लिए गठित समिति का अध्यक्ष मीडिया विभाग के अध्यक्ष को बनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नायक को इससे दूर रखा गया। अब कांग्रेस की कलह सामने आ चुकी है और पार्टी के नेता मामले को संभालने में जुट गए हैं। देखिए, जिस तरीके से मुकेश नायक जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है, इसकी जानकारी हमें भी आप सबके माध्यम से पड़ी है और उनका फोन बंद जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अस्वीकार भी कर दिया, क्योंकि मुकेश नायक जी हम सबके मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक हैं और मीडिया विभाग को जिस तरीके से वो हम सबको गाइड करके चला रहे थे। कांग्रेस और कलह का पुराना नाता है। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पटवारी के बीच खींचतान ना दिखी हो। सृजन अभियान से लेकर ऑब्जर्वर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तक, लेकिन कई नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। विंध्य से कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह, निमाड़ से अरुण यादव भी पटवारी के तौर तरीकों से खुश नहीं हैं। विधायक जयवर्धन सिंह के अलावा कुछ विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाए जाने का पार्टी में विरोध होता रहा है। अब जिला अध्यक्ष अपनी टीम तैयार कर रहे हैं तो बड़े नेताओं ने खुद को नजरअंदाज कर एक बार फिर पटवारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाहिर तौर पर जब मुख्य विपक्षी दल का ये हाल है तो सत्ताधारी पार्टी पीछे कैसे रहेगी? कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के इस्तीफे के साथ कांग्रेस की अंतर्कलह सिर्फ फुटबॉल सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की, उपेक्षित करने की परंपरा है। इसी अपमान और उपेक्षा की वजह से मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ जीतू पटवारी ही नहीं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर भी कई नेता नाखुश हैं और उन्हें पार्टी ना बनने की सलाह दे चुके हैं। ऐसे में जब पार्टी एसआईआर को लेकर प्रदेश स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करने वाली है तो इस तरह की घटनाएं कार्यकर्ताओं का हौसला तो कमजोर करती ही हैं। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और देखिए, परिवारवाद, गुटबाजी और अंतरकलह, तमाम ऐसी शब्द कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ में जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में और कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। प्रियंका जी, आज ये जो इस्तीफा मुकेश नायक की तरफ से दिया गया है, तमाम कुछ कहा जा रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि पहले से ही ये कांग्रेस में चलता आ रहा है। गुटबाजी, अंतरकलह, ऐसे शब्द कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज ये इस्तीफा मुकेश नायक की तरफ से दिया गया है और तमाम तारीफें यहां पर बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है। आप कैसे देखती हैं इस इस्तीफे को? नमस्कार वैशाली जी। नमस्ते। वैसे ही तो नितांत तौर पर कांग्रेस का मामला है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह होने का सबसे बड़ा कारण है कि कोई विचारधारा नहीं होना, किसी चीज के लिए नेतृत्व, कोई विजन, कोई लक्ष्य इनका है ही नहीं। जब नेतृत्व विहीन और लक्ष्य विहीन कोई भी राजनीतिक पार्टी रहेगी तो उसकी स्थिति यही बननी है जो कांग्रेस की आज बनी हुई है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर अपन देखें, जिला अध्यक्षों की जब नियुक्तियों की बारी आई
और जिला अध्यक्ष से पहले प्रदेश कार्य समिति की जब इनका गठन की बारी आई तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल इनको लग गए प्रदेश कांग्रेस का गठन करने में, जिसमें जब प्रवक्ताओं की सूची आई तो चंद घंटों के अंदर ही उस सूची को वापस पोर्टल से डिलीट किया गया और फिर दूसरी सूची बना करके डाली गई। उसके बाद जिलाध्यक्षों की जैसी सूची आई तो किस तरीके से घमासान रवि सक्सेना जी सड़क पर उतर आए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भोपाल में। इसके बाद रीवा साइड तो रायशुमारी चोरी हो गई, इसके होर्डिंग्स लग गए। उज्जैन में लोगों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया सड़कों पे आकर के, वो भी आप लोगों ने देखा। फिर दिग्विजय सिंह जी के लिए किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग चिंटू चौकसे जी ने किया, वो भी आप लोगों ने सबने सुना। कितनी अभद्र भाषा में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। हम लोग तो फिर भी बंटाढार की सरकार ही कहते थे, परंतु उन्होंने तो कैसे कैसे अपशब्दों से सुशोभित किया है, हम उसको तो रिपीट भी हम नहीं कर सकते, मर्यादाएं हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद अगर हम जाते हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही खुद मुकेश नायक जी ने खुद ने बयान दिया था कि हमारे पास तो कार्यकर्ता है नहीं, और जो महिला नेत्री थी उनको भी दूसरे लोग बिहार के लेके चले गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसमें साफ दिख रहा है कि वास्तविक तौर पे कांग्रेस के पास में धरातल पर जो है वो कार्यकर्ता विहीन है। और इसी बात की अगर मैं पुष्टि करूं तो जीतू पटवारी जी के खुद के भाषण कई बार इस बात की पुष्टि कर चुके हैं, चाहे गुटबाजी के कैंसर की बात उन्होंने कही हो, या उन्होंने ये कहा है कि हमें वो कार्यकर्ता चाहिए जो बूथ पे हीरो हो, भाषणों में हीरो नहीं, बूथ पे हीरो चाहिए जो वास्तविक तौर पे बूथ पे कार्य कर सके। बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, तमाम सवाल उठ रखे हैं और ये जो सवाल है वो पहले से ही कांग्रेस पर उठते आ रहे हैं और इसका जवाब जरूर कांग्रेस देगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे, लेकिन बता देते हैं कि ये कलह क्यों सामने आई है। तो देखिए, सृजन अभियान ऑब्जर्वर को लेकर के नाराजगी देखने को मिली। सृजन अभियान ऑब्जर्वर को लेकर के नाराजगी सामने आई। जिला अध्यक्षों नियुक्ति से बड़े नेता नाराज है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से बड़े नेता नाराज है। कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह, अरुण यादव भी खुश नहीं है। विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाने से कुछ नेता खफा है। जिला स्तर पर नियुक्ति हो रही है और इससे भी नाराजगी है, ये भी नाराजगी की एक वजह है। सृजन अभियान ऑब्जर्वर को लेकर के नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और चलिए, प्रियंका दुबे जी हमारे साथ में बनी हुई है। प्रियंका जी, जो नियुक्तियां कांग्रेस में हो रही है, संगठन को एक तरीके से बीजेपी की तरह ही मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को नाकामी देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस से करना बिल्कुल निरर्थक है। हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं के दल के द्वारा ही कार्यकर्ता का जो नेतृत्व करता है वो चयन किया जाता है, वो भी अपने अंदर जो भाव रखता है वो कार्यकर्ता का भाव रखता है। परंतु कांग्रेस सदैव क्षेत्रवाद की पार्टी, भाषावाद की पार्टी, या हम कहें व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर के रही है। तो जब व्यक्ति विशेष की पार्टी रहेगी तो व्यक्ति विशेष जब पार्टी से जाता है तो वो खेमा ढह जाता है और वहां पर आपका संगठन शून्य हो जाता है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेसी इस समय जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ के जो उनके कार्यकर्ता हैं अपनी उपेक्षा को देखते हुए छोड़ देते हैं। कई जगह पे उन्होंने देखा है अपमान हो रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। आज अरुण यादव जी के बयान की आप चर्चा करें, कमलेश्वर पटेल जी ने तो साफ कहा कि जिस तरीके से जिलाध्यक्षों को नियुक्ति की गई वो संगठन या पार्टी बनाने का काम हरीश चौधरी जी का है नहीं। पहले हरीश चौधरी जी राजनीति सीखे, उसके बाद संगठन पे कार्य करना शुरू करें। उनके तीखे बयान आप लोग ने खुद ने देखे होंगे। जीतू पटवारी जी और जिस तरीके से वरिष्ठ कमलनाथ जी को एक तरीके से दरकिनार करते आए हैं, या हम कहे दिग्विजय सिंह जी को किस तरीके से दरकिनार करते आए हैं, ये भी आप लोगों ने देखा है। किस तरीके से जयवर्धन सिंह जी का स्वागत सम्मान करने के चक्कर में ग्वालियर में किस तरीके से मारपीट पे कार्यकर्ता उतर आए, वो आपने भी देखा है। और व्यक्ति विशेष की जब पार्टी बनकर के चलती है, मैंने कहा कि जब तक कि आपके पास में एक विजन नहीं होगा, आपके खुद के विचार नहीं होंगे, पार्टी का कुछ एग्जैक्टली कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा, तब तक उस विचार के लिए समर्पित होकर कार्यकर्ता कार्य कर ही नहीं सकता। और यही बहुत बड़ा भौतिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, वो विचार के लिए देखिए, कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी करनी चाहिए और
ये सारी कोशिशें राहुल गांधी लगातार करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मिलजुल कर काम कीजिए, अगर कोई भी परेशानी है तो उसकी शिकायत संगठन से कीजिए, बड़े नेताओं से कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो खुलकर बड़े नेताओं की ही सामने आ जाती है। लेकिन प्रियंका जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपसे सवाल लूंगी। इससे पहले बता देते हैं कि ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए, टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था। टैलेंट हंट कार्यक्रम जिसे लेकर के विवाद की शुरुआत हुई थी और कार्यक्रम के लिए गठित टीम में मुकेश नायक नहीं थे। बता दें कि टीमें बनाई जा रही थी, लेकिन उसमें मुकेश नायक का नाम नहीं था। नायक ने टैलेंट हंट के लिए क्लस्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए। नायक ने इस आदेश को कांग्रेस ने निरस्त कर दिया। आदेश पर अभय तिवारी के हस्ताक्षर थे। प्रबंध समिति में नायक ने मामले को उठाया, पर सुनवाई नहीं हुई तो इस्तीफा दे दिया। टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। देखिए, यहाँ कभी कांग्रेस में जिला अध्यक्ष इस्तीफे दे देते हैं, कभी ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते हैं तो विवाद हो जाता है। इस तरह की जो खबरें हैं वो कांग्रेस से सामने आ रही है। ये टैलेंट हंट को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और जिसे लेकर के खुलकर नाराजगी मुकेश नायक की सामने आई है। तो देखिए, नाराजगी यहाँ सामने आ रही है और लगातार सवाल कई उठ रहे हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और इसी पर हमारे साथ राकेश यादव, कांग्रेस सचिव, भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका BSTV में। राकेश जी, वैसे तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सबके अपने अपने रीजंस भी है कि क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि इस्तीफे की वजह खास तौर पर क्या रही? देखिए, बहुत साफ है कि कांग्रेस संगठन में सबको स्वतंत्रता अपनी बात रखने की, लेकिन यह भी निश्चित है कि अनुशासन होना चाहिए। जो भी बात रखी जाती है वो पार्टी फोरम पे रखना चाहिए, उसके बाद वो सार्वजनिक करना चाहिए। इस तरह का कोई भी काम होता है जहां पार्टी पे फिर उंगली उठती है किसी भी बात को लेकर, चाहे टैलेंट हंट हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, ये सबकी सहमति से होता है। कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की तानाशाही पे तो चलती नहीं है जैसा बीजेपी में होता है। ये तो सभी एक सामूहिक समूह है, सबकी सलाह से काम होता है। अगर किसी को कोई नाराजगी है तो वो अपने पार्टी फोरम पे बात रख सकता है, उसको क्लियर कर सकता है। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ है, जो मैंने भी देखा और आप भी जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस्तीफा देना फिर इस्तीफा वापस लेना, ये कहीं ना कहीं पार्टी हित में नहीं है। इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये सोचना चाहिए बोलने के पहले कि आप प्रमुख पदों पे बैठे हुए लोग हैं। अगर आप इस तरीके से कोई शब्द बोलते हैं और इस तरीके से अगर कोई आपका प्रस्तुतिकरण सामने आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जी जान से बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये तकलीफ होती है। लेकिन राकेश जी, प्रबंध समिति में भी मुकेश नायक ने मामला उठाया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए तो इस्तीफा दिया है। नहीं, देखिए, कई मामले होते हैं। हो सकता है किसी बात पे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं अपनी बात हाईकमान के सामने रखता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के सामने या अन्य लोगों के सामने रखता हूँ। हो सकता है उस पर वो सहमत नहीं हो, मैं उस पर सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा हो रहा है, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं कांग्रेस की कोई परिधि से बाहर हो गया या कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ में खड़ा हो जाऊंगा या मेरी नहीं सुनी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, कोई भी पद पर बैठे हुए हैं, राकेश जी, लेकिन रीजन दिया गया है कि युवाओं को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस और युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, और तमाम आरोप इस बीच लग रहे हैं क्योंकि इस्तीफा दे दिया गया है। प्रियंका जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। प्रियंका जी, जिस तरह से यहाँ राकेश जी भी अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि सुनवाई होनी चाहिए और बड़े नेताओं को अवगत कराया देना चाहिए, लेकिन बैठक हुई थी, प्रबंध समिति को भी अवगत कराया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए मुकेश नायक ने ये कदम उठाया। वैशाली बहन, एक तो यादव जी भाई साहब बहुत मुश्किल से तो जुड़ पाए हैं, फिर आपके तीखे सवाल, ऊपर से इनके नेता इन्हें कुछ बोल लेना या छोड़ते नहीं है, फिर आप लोग सवाल पूछ पूछ करके और जले पे नमक छिड़कने का कार्य करते हैं। तो आप ऐसे में तो इन्हें साधुवाद दीजिए कि वो आ गए यहाँ पे बोलने के लिए। परंतु यादव जी भाई साहब, बीजेपी पे सवाल खड़े करने से पहले मैं आपको एक याद दिला दूं, बिहार चुनाव के समय आपकी खुद की पार्टी की प्रत्याशी मुमताज पटेल जी
आप अहमद पटेल जी की बिटिया, उन्होंने खुद ने भी ये बात कही कि आप लोग की पार्टी में लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में आके सीमित हो जाता है, डेमोक्रेसी पूरी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी पार्टी के खुद नेतृत्वकर्ता और आपकी खुद पार्टी के प्रत्याशी कह रही हैं। और उन्होंने ये कहा था कि कोशिश की जाएगी कि खत्म हो जाए। उसके बाद में अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, जो आप बात करें कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी, तो ऐसा नहीं है। सर्वे सबके होते हैं, परंतु यहाँ तो आपके खुद के लोगों ने बोर्ड होर्डिंग लगा दी है कि रायशुमारी चोरी हो गई। और तो और जबलपुर में तो जिला अध्यक्षों ने मुंडन करवा लिया उनके विरोध में। इसीलिए प्रियंका जी, कहीं ना कहीं परिवारवाद पे जो सवाल है वो उठते हैं कि परिवारवाद चलता है कांग्रेस में। आपको रोकना चाहूंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बता देते हैं कि जीतू पटवारी का रोल क्या है। तो देखिए, जीतू पटवारी के रोल की अगर बात करें तो जीतू पटवारी के निर्देश पर ही टैलेंट हंट कमेटी का गठन हुआ। जीतू पटवारी का सबसे महत्वपूर्ण रोल, जीतू पटवारी के निर्देश पर ही टैलेंट हंट कमेटी का गठन हुआ। कमेटी में शामिल नहीं किए गए मुकेश नायक। टैलेंट हंट कार्यक्रम को मीडिया विभाग के अधीन नहीं रखा गया। मुकेश नायक की नाराजगी को तवज्जो नहीं दी गई थी और इसीलिए मुकेश नायक ने ये कदम उठाया। नायक के इस्तीफे के बाद दबाव में उसे अस्वीकार किया गया है। जीतू पटवारी के निर्देश पर ही टैलेंट हंट कमेटी का गठन हुआ और इस्तीफा मुकेश नायक की तरफ से दिया गया क्योंकि कमेटी में मुकेश नायक का नाम शामिल नहीं था और इसके बाद में मुकेश नायक ने ये कदम उठाया था। एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे। राकेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, ये इस्तीफा दिया गया है लेकिन अस्वीकार कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, जीतू पटवारी की तरफ से, तो क्या आप मुकेश नायक जी मान गए हैं, आप करेंगे अपने पद पर कार्य? देखिए, मुझे ये नहीं मालूम है कि मुकेश नायक जी ने क्यों इस्तीफा दिया था। जितनी मुझे जानकारी है, जो उनका पत्र मैंने पढ़ा, उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताए थे। ये जो सारी चर्चा हो रही है कि ये वजह थी, वो वजह तो स्पष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज स्वीकार करना है तो वो अध्यक्ष का अपना अधिकार है, अपना विवेक है कि वो किनसे काम कराना चाहते हैं, किनसे काम नहीं कराना चाहते हैं, ये वो तय करते हैं। यहाँ बीजेपी जैसा नहीं होता है कि प्रदेश अध्यक्ष को सुलह कराने के लिए सागर तक जाना पड़ता है और दो मंत्रियों को बिठाना पड़ता है, एक दूसरे के घर खाने पे बुलाना पड़ता है, उसके बाद भी आज भी सुलह नहीं हुई है, आज भी वो संघर्ष जारी है। हमारे यहाँ वो नहीं होता, बहुत साफ सुथरी बात है, सब कुछ मीडिया के सामने है। उन्होंने पत्र लिखा, वो आपके सामने, अध्यक्ष ने स्वीकार करा, वो आपके सामने। लेकिन राकेश जी, टाइमिंग मैच हो रही है, इसलिए टैलेंट हंट की बात हो रही है। ठीक है, ये रीजन यहाँ पर दिया गया है मुकेश नायक की तरफ से कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो युवाओं को आगे बढ़ा ही रही है, तो उनके इस्तीफे से क्या दिक्कत है कांग्रेस को? कई सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती थी। प्रियंका जी, देखिए, कांग्रेस कितने ही आरोप लगा ले, लेकिन बीजेपी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप आपके रवि सक्सेना जी ने लगा। साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पैसे लेके आप लोगों ने पद बांटे हैं। कमलेश्वर पटेल जी ने आपकी गड़बड़ियों के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी को चयन करना चाहिए कि इस तरीके से गड़बड़ियां हुई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आपके चिंटू चौकसे की तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गालियां नहीं देता अपने वरिष्ठ नेता को। किस तरीके से गालियों से सुशोभित किया है चिंटू चौकसे ने, पुराने मुख्यमंत्री शिवराज जी को अपनी ढपली अपना नाम सुनाते रहते हैं, पूरा प्रदेश सुनता है, वो लफड़ा नहीं निपटा। अब तक आपको कांग्रेस का पूछने का अधिकार कहाँ है? ये सामान्य प्रक्रिया है, वो काम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अध्यक्ष को स्वीकार नहीं, उन्होंने अस्वीकार करा है। इसमें कोई असंबंध की बात नहीं है, विवाद की कोई बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जैसा जो बीजेपी में होता है कि एक व्यक्ति निर्णय करता है, तानाशाही बड़े निर्णय होते हैं। चलिए एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे राकेश जी, प्रियंका जी, लेकिन सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि मुकेश नायक कौन है, क्योंकि संगठन से जुड़े व्यक्ति है और काफी महत्वपूर्ण पद पर भी है। मुकेश नायक वर्तमान में कांग्रेस मीडिया प्रभारी है। मुकेश नायक वर्तमान में कांग्रेस मीडिया प्रभारी के पद पर है और 1985 में पहली बार वे विधायक बने थे। 1993 में दिग्विजय सरकार में खेल, युवक एवं कल्याण मंत्री रह चुके हैं। 2013 में तीसरी बार विधायक बने थे मुकेश नायक। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं मुकेश नायक। और चलिए एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे। राकेश जी, अब सवाल आपसे ही लेना चाहती हूं क्योंकि अंतरकलह, गुटबाजी की खबरें लगातार कांग्रेस से ही निकल करके सामने आती है और अब जब जिला अध्यक्ष के इस्तीफे देते हैं तो कभी ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते हैं तो विवाद हो जाता है, जिला अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं तो विवाद हो रहा है। क्या सहमति से संगठन में कोई कार्य नहीं हो पाता है?
देखिए, पिछला साल जो 2025 अब समाप्त होने वाला है, ये पूरा संगठन सृजन के लिए रखा गया था जी। आपने देखा होगा कि नए जिला अध्यक्ष बनाए गए, पीसीसी में बहुत सारे पदाधिकारी बने, इन सबके कार्यों की समीक्षा अब एआईसीसी द्वारा की जाएगी जनवरी फरवरी में। और निश्चित तौर पर जो सफल हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर जिन्होंने अपने काम में स्थिरता नहीं दिखाई है या सफल नहीं हुए हैं या किसी भी वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो वो 1-2 महीने में वो उसका नवीनीकरण किया जाएगा। तो ये पार्टी आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, उसमें 1 से 1.5 साल का समय लगना वाजिब था। बिल्कुल, उसमें होता संगठन है को कि मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। राकेश जी, एक अंतिम प्रश्न में प्रतिक्रिया यहाँ प्रियंका जी की लेना चाहती हूँ। प्रियंका जी, तमाम आरोप कांग्रेस पर लगते हैं, परिवारवाद के लगते हैं, अंतरकलह, गुटबाजी, क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? क्या वजह है इसकी साफ तौर पर? कदापि नहीं। नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, नियत विहीन और सबसे बड़ी बात कि आपकी विचारधारा विहीन पार्टी को कभी कोई भी एक सही दिशा नहीं मिल सकती। ना ही इनके राष्ट्रीय नेतृत्व में उतना दम है और ना ही इनके प्रदेश स्तर में इतना दम है कि वो गुटबाजी के कैंसर को खत्म कर सके। गुटबाजी का कैंसर प्रखर बने करके उभरेगा और सभी पार्टी को वैसे तरीके से सत्यानाश कर चुका है और इनका सृजन भी विसर्जन अभियान था जो सभी को दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ पर कई सारे आरोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो संगठन है कांग्रेस का भी वो मजबूत हो पाता है। लेकिन तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। एक्स पर भी एक पोस्ट सामने आया है, वो भी दर्शकों को बताएंगे। आप बने रखिए हमारे साथ में। और देखिए, लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। मुकेश नायक के इस्तीफे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस में नेतृत्व और तालमेल पर सवाल उठे हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कांग्रेस पर हमला। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी और परिवारवाद हावी है, समर्पित नेताओं का स्वाभाविक होना है और कांग्रेस आंतरिक संघर्ष में उलझी हुई है। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे। राकेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहती हूँ। राकेश जी, ये जो गुटबाजी के इल्जाम लगते हैं कांग्रेस पर, अंतरकलह सामने आती है, खुलकर सामने आती है, क्या वजह है? आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसी स्थिति कांग्रेस में बनती है और ये कब तक सही हो पाएगी? देखिए, आप उसको गुटबाजी बोल रहे हैं, मैं उसको प्रतिस्पर्धा बोल रहा हूँ। जिस पार्टी में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है वह निश्चित तौर पर हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, देश सेवा में, जन सेवा में। और निश्चित तौर पर वहाँ आपसी में कई बातें होती हैं, वो पब्लिक डोमेन में कही जा रही है। बीजेपी जैसे बंद कमरे में नहीं होती है, छुपके नहीं होती है कि वहाँ 2 लोग पार्टी चला रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कई उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन राकेश जी, बंद कमरे में होती है इसीलिए तो वो पार्टी, यहाँ पर जो दूसरे कार्यकर्ता है उनका ध्यान नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरी पार्टी इससे इफेक्ट होती है। क्या कहेंगी प्रियंका जी आप? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। बंद कमरे में तानाशाही चलती है। लोकतंत्र की अगर रक्षा करना है तो बात सामने कहना पड़ेगी, आपका लाभ हो या नुकसान। लेकिन सामने बात कहने में यही तो हो रहा है ना राकेश जी। बेहतर आज कांग्रेस पार्टी है जो अपनी बात कहने का अधिकार मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दे दिया, खुले रूप जो से भी अपनी बात रख सकता है, उस पे तानाशाही ऐसी कहा कि आपने तो लोकतंत्र और ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि जिसके अंदर सच बोलने वाले को आप लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, या फिर वो खुद के आसपास में रहता है, तो ये तो विचार आपको करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, समय को देखते हुए, समय सीमा को देखते हुए चर्चा को यहीं रोकते हैं। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अंतरकलह, गुटबाजी सामने आ रही है और मुकेश नायक के इस्तीफे ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस्तीफे को अस्वीकार किया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में सियासत किस ओर रुख लेती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।